गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया ही था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में बताया। बेसिकली एक बार दोबारा से फिर उसको ओवरव्यू कर ले रहे हैं, उसको रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट एंड इसेंशियल एक्टिविटी आफ्टर एलिसिटेशन। एलिसिटेशन मतलब एक तरीके से ऐसे जानिए कि कस्टमर का जो कस्टमर के साथ जो गैदरिंग हुई है उसने जो भी अपनी रिक्वायरमेंट बताई है वो जो फेज़ था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट फेज़ क्या होगा, जब अगर ये मेरा गैदरिंग हो गया कस्टमर के साथ और इस तरह का ये सब प्रोसेस हो गया है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि उसको एनालिसिस करूँगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस बेसिकली वही चीज़ है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट एंड इसेंशियल एक्टिविटी आफ्टर एलिसिटेशन। जब वी हैव गैदर्ड विद द कस्टमर और सब कुछ मतलब अपन ले चुके हैं, तो उस टाइम पे ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। बी एनालाइज रिफाइन एनालाइज, आप क्या क्या कर रहे हैं इसके अंदर, एनालिसिस कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। जो एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, कॉन्फ्लिक्शन रहेगा उसमें, या डुप्लीकेसी रहेगी, या अनक्लियर्ड रहेगा, उन तरह की रिक्वायरमेंट्स को क्या करेंगे अपन रिफाइन करेंगे। scrutinize the gathered requirements to make consistent and unambiguous requirement। ठीक है, अपन क्या क्या कर रहे हैं, ये जो करस्पॉन्डिंग टू मेक कंसिस्टेंट एंड अनएम्बिगुअस, मतलब कोई भी कन्फ्यूजन ना होने पाए उस तरह की अपन क्या उसके लिए क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। दिस एक्टिविटी रिव्यूज ऑल रिक्वायरमेंट्स एंड मे प्रोवाइड अ ग्राफिकल व्यू ऑफ द एंटायर सिस्टम। अगर अपन ऐसा कर रहे हैं तो अपन को एक ग्राफिकल व्यू मिल सकता है एंटायर सिस्टम का। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एनालिसिस, अपन अगर एक बार ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मे इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ठीक है, हियर वी मे ऑल्सो यूज़ द इंटरेक्शन विद द कस्टमर टू क्लैरिफाई पॉइंट्स ऑफ कन्फ्यूजन। अगर अपन इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी फिर भी दिक्कत आ रही है तो अपन क्या कोई भी पॉइंट कन्फ्यूजिंग पॉइंट है तो अपन कस्टमर के साथ कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हैं। विच रिक्वायरमेंट आर मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर, अगर मान लीजिए कि ऐसा करना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दे आर वेरियस स्टेप रिक्वायरमेंट एनालिसिस आर शोन इन फिगर। अगर स्टेप्स की बात करें तो ड्रॉ द कंटेक्स्ट डायग्राम। कंटेक्स्ट डायग्राम अपन बात कर रहे हैं तो कंटेक्स्ट डायग्राम में बेसिकली अपन इंटरफेस की बात करते हैं, बाउंड्रीज़ की बात करते हैं अपन कि क्या क्या कर सकते हैं सिस्टम के साथ। ठीक है, तो वो अपन सिस्टम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। एक इंटरफेस होना चाहिए कि सामने वाले को अपन को कैसे दिखाना है वो। ठीक है, वो तैयार किया कि अपन जैसे कि अगर मैं बात करूँगा कि कंटेक्स्ट डायग्राम यानी कि उसमें एंटिटीज़ वगैरह क्या रहेंगी, सब कुछ ये देखूंगा मैं। एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कौन कौन उसमें मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, ये चीज़ें मैं देखूंगा कंटेक्स्ट डायग्राम। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डेवलप प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप तैयार करूँगा, एक बेसिकली एक टेम्पलेट टाइप का रहता है कि मैं उसको एक यानी कि रोड मैप। प्रोटोटाइप मॉडल में मैंने बताया भी था आपको, जो प्रोटोटाइप जो वाटरफॉल मॉडल था, प्रोटोटाइप मॉडल था, तो प्रोटोटाइप में मैंने बताया कि एक बेसिकली एक मतलब डमी टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो डमी के कस्टमर को हाँ भाई देख लीजिए, उसके बाद अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो फिर अपन सेट करेंगे रिक्वायरमेंट, ये करेंगे फिर दोबारा वो चीज़ें यहाँ पे ऑप्शनल में रखेंगे। फिर है मॉडल्स द रिक्वायरमेंट, अपन मॉडल करेंगे उनको। जब एक बार डमी टाइप का बन गया फिर उनको अपन को हाँ आप क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ अपन करेंगे। उसके बाद फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट्स, अब फिर फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे बेसिकली, 4 स्टेप्स हैं। अब पहला स्टेप है कि ड्रॉ द कंटेक्स्ट डायग्राम। कंटेक्स्ट डायग्राम के अंदर अपन देख रहे हैं कि देख लेते हैं एक बार। द कंटेक्स्ट डायग्राम इज अ सिंपल मॉडल। ठीक है, एक सिंपल मॉडल होता है डेट डिफाइंस द बाउंड्रीज एंड इंटरफेस ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम। जो अपन बनाने वाले हैं, ठीक है, उसका क्या होता है, बाउंड्रीज डिफाइन करता है और इंटरफेसेस। ठीक है, विद द एक्सटर्नल वर्ड, मतलब कि सामने वाले के साथ, ऐसे कि कस्टमर के साथ अपन ये डिफाइन करेंगे बाउंड्रीज और उसके इंटरफेसेस। इट आइडेंटिफाई द एंटिटीज़ आउटसाइड द प्रपोज सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम। ठीक है, कि यानी कि क्या आइडेंटिफाई कर रहा था, एंटिटीज़ आउटसाइड द प्रपोज सिस्टम के बाहर कौन कौन उसको एक्सेस करेगा, कैसे एक्सेस करेगा। दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जो बेसिकली सिस्टम के साथ इंटरेक्शन किस किस का रहेगा, कैसे रहेगा, वो चीज़ है। द कंटेक्स्ट डायग्राम ऑफ द स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ गिवन बिलो। अगर मैं बात करूँ इसकी तो स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, उसके साथ कौन कौन क्या क्या कर सकता है, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा उसको यूज़ करने
करने के लिए स्टूडेंट रहेगा, उसमें एंटिटीज़, यानी कि अपन ये चीज़ें देख रहे हैं। तो पहला है कि एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये यानी कि बाउंड्री बना दिया अपन ने, एक इंटरफेस बना दिया कि अपन को ऐसे दिखेगा। जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंट्री रहेंगी, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन एंट्री रहेंगी, मार्क्स एंट्री ऑपरेटर रहेगा, मार्क्स एंट्री रहेंगी, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट अगर करना चाहें वो कर सकते हैं, मार्कशीट जनरेटेड रहेगी, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स जनरेटेड, ये सब चीज़ें अपन यानी कि एक बाउंड्री बना दिया कि कौन इस एक्सटर्नल वर्ड के साथ कौन इसको कैसे एक्सेस करेगा, क्या क्या एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वो चीज़ थी। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप, यानी कि मैंने बताया ऑप्शनल रहता है, यानी कि वन इफेक्टिव वे टू फाइंड आउट व्हाट द कस्टमर वांट इज टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोटोटाइप, यानी कि जो एग्जैक्टली कस्टमर को चाहिए वो अपन एक प्रोटोटाइप यानी कि रोड मैप के थ्रू उसे दिखा सकते हैं कि हाँ ये समथिंग दैट लुक्स एंड प्रिफरेबली एक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम दे से दे वांट, यानी कि वे जिसके लिए बोल रहे हैं वो उसको कैसा चाहिए, किस तरीके का दिखा रहे हैं अपन। तो ये चीज़ें डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटोटाइप, यानी कि एक प्रोटोटाइप डमी टाइप का दिखा रहे हैं, मतलब एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, या फ्रेमवर्क तैयार कर लिया कि अपन ये दिखेगा ऐसे। तो वी कैन यूज़ देयर फीडबैक टू मॉडिफाई द प्रोटोटाइप अंटिल द कस्टमर इज सेटिस्फाइड कंटिन्यूसली। मैंने प्रोटोटाइप मॉडल में ये बताया भी था कि प्रोटोटाइप मॉडल कैसे काम करता है, जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो जाए। मैं आगे वाले फेज़ पे नहीं जाऊंगा, जैसे ही अगर एक बार कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ फिर आगे के जो भी मतलब कोडिंग वगैरह मैं स्टार्ट करूँगा। यानी रिक्वायरमेंट जो प्रोटोटाइप मॉडल था, आपको शायद ध्यान हो, तो प्रोटोटाइप मॉडल में अपन क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट फेज के साथ, यानी कि अपन जब तक करते रहते हैं तब तक करते रहें जब तक उसको कस्टमर को, यानी कि बार बार कस्टमर के साथ मीटिंग करेंगे, उसको रिफ़ाइन करेंगे, फिर एक बार गैदरिंग करेंगे, अगर फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है फिर दोबारा रिफ़ाइन करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, बताएंगे उसे, फिर सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिल रहा है, अगर मिल जाता है तो आगे वाले फेज़ पे, अदरवाइज वहीं पे एक लूपिंग टाइप में अपन काम करते रहते हैं। हैंस द प्रोटोटाइप हेल्प द क्लाइंट टू विजुलाइज यानी कि अपन को सामने दिख रहा है कि किस तरीके से काम कर रहा है द प्रपोज सिस्टम एंड इंक्रीज द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। सम यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, फिर है मॉडल द रिक्वायरमेंट। अब मॉडल द रिक्वायरमेंट में अपन क्या करेंगे, उनका मॉडलिंग टाइप का करेंगे, इस तरीके से कैसे दिखाना अपन को। ठीक है, तो दिस प्रोसेस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन, डेटा एंटिटीज़, एक्सटर्नल एंटिटीज़ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी कि अपन बेसिकली डिजाइनिंग से रिलेटेड वही है कि अपन क्या क्या उसमें हो सकता है। अभी डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, अभी अपन क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद अपन ने जो गैदरिंग के बाद एनालिसिस टाइप चल रहा है, जो एनालिसिस चल रहा है अपना, तो एनालिसिस में अपन क्या क्या कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार किया, यानी कि अपन ने एक प्रोटोटाइप तैयार किया। प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद अपन फिर बताएंगे कि अब इसमें ये एंटिटीज़, डेटा मॉडल्स, ये कि डेटा कैसे फ्लो करेगा, रिक्वायरमेंट अपन की है तो डेटा कैसे, रिलेशनशिप बीच में कैसा होगा, ये सब चीज़ अपन बताएंगे। ठीक है, उसके बाद है द ग्राफिकल व्यू में हेल्प टू फाइंड इनकरेक्ट, इनकन्सिस्टेंट, मिसिंग, सुपरफ्लुअस रिक्वायरमेंट सच मॉडल इंक्लूड द डेटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये सब चीज़ें देखेंगे आप। मॉडल्स के अंदर अपन देखेंगे कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या है, डेटा डिक्शनरीज क्या है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या है, मतलब किस तरीके से डेटा फ्लो करेगा ये। फिर है फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट। अब जब अपन के पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद है आफ्टर मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट वी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम बिहेवियर। अपन ईजिली समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली चाहिए क्या। ठीक है, या कैसे अपन को करना है, क्या करना है। द इनकन्सिस्टेंसीज एंड एम्बिगुइटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। इस तरह की चीज़ें अपन को ऑब्वियसली मिल गई होंगी। ठीक है, उनको करेक्ट करेंगे। अगर कोई भी इनकन्सिस्टेंट चीज़ें आ रही हैं, एम्बिगुअस चीज़ें आ रही हैं, अपन उन्हें क्लियर करेंगे, करेक्ट करेंगे। द फ्लो ऑफ डेटा अमंगस्ट वेरियस मॉड्यूल्स हैज़ बीन एनालाइज्ड। ठीक है, कर चुके होंगे ऑब्वियसली। एलिसिटेशन एंड एनालाइज एक्टिविटी हैव प्रोवाइडेड बेटर इनसाइट्स इनटू द सिस्टम। तो सब चीज़ें अपन के पास एक एनालिसिस किया अपन ने, सब कुछ परफेक्ट वे में अपन को मिल गया। देन अपन डिजाइनिंग पार्ट पे यानी कि फेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो HDLC का पहला फेज था रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है, तो वो उसके अंदर ये गैदरिंग वगैरह सब कर रहे हैं अपन, फिर एनालिसिस कर रहे हैं और फाइनलाइज कर रहे हैं, मॉडल्स तैयार कर रहे हैं, ये सब अपन कर रहे हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट फेज जब जाएंगे तो अपन यानी कि डिजाइनिंग पार्ट पे पहुंचेंगे।
फिर नाउ वी फाइनलाइज द एनालाइज रिक्वायरमेंट एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू डॉक्यूमेंट दी रिक्वायरमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि अपन SRS पे लिख देंगे इनको, ठीक है। तो ये चीज़ें थी SRS से पहले की चीज़ें कि अपन को SRS बनाने से पहले क्या क्या चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। SRS जब बन जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली डिजाइनिंग पार्ट पे आऊँगा, ठीक है। तो इतना आई होप कि क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।